बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज हम हाजिर हैं एक पैराग्राफ के साथ। और इस पैराग्राफ का टॉपिक है ह्यूमिलिएशन, जिसका मतलब होता है ज़िल्लत या फिर रुसवाई। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ह्यूमिलिएशन इज़ अ डीपली डिस्ट्रेसिंग इमोशनल एक्सपीरियंस दैट अराइजेज when persons feel degraded, belittled, or stripped of their dignity, often in front of others. ह्यूमिलिएशन का क्या मतलब है? ह्यूमिलिएशन ज़िल्लत इज़ अ डीपली का मतलब होता है गहराई से, डिस्ट्रेसिंग परेशान कुन, इमोशनल जज्बाती, एक्सपीरियंस तजर्बा, दैट अराइजेज का मतलब होता है पैदा होता है। व्हेन पर्सन्स फील जब लोग महसूस करते हैं, डिग्रेडेड तनज़ली, बिलिटल्ड हकीर, और स्ट्रिप्ड या फिर ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे छीन लिया गया है, ऑफ देयर डिग्निटी उनकी सालमियत को, उनकी अज़मत को। डिग्निटी का मतलब होता है सालमियत या फिर अज़मत। ऑफन कभी कभार, इन फ्रंट ऑफ अदर्स दूसरों के सामने। क्या जी? कि ह्यूमिलिएशन इज़ अ डीपली डिस्ट्रेसिंग इमोशनल एक्सपीरियंस, ज़िल्लत या फिर रुसवाई एक गहराई से परेशान कुन जज्बाती तजर्बा है, या गहराई वाला परेशान कुन जज्बाती तजर्बा है, दैट अराइजेज जो पैदा होता है, व्हेन पर्सन्स फील डिग्रेडेड जब लोग महसूस करते हैं डिग्रेडेड तनज़ली को, बिलिटल्ड हकारत को या हकीर महसूस करते हैं ख़ुद को, और स्ट्रिप्ड ऑफ देयर डिग्निटी या फिर अपनी सालमियत या अज़मत को ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी अज़मत या सालमियत छीन ली गई है। ऑफन इन फ्रंट ऑफ अदर्स कभी कभार दूसरों के सामने। ठीक है, कि लोग कभी कभार दूसरों के सामने ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे उनकी अज़मत को, उनकी सालमियत को छीन लिया गया है, अपने आप को हकीर महसूस करते हैं या फिर तनज़ली महसूस करते हैं। इट कैन रिजल्ट ये नतीजा हो सकता है फ्रॉम पब्लिक क्रिटिसिज्म अवामी तनकीद का, मॉकरी तंज का, और एनी एक्ट या किसी भी अमल का। एनी एक्ट का मतलब होता है कोई भी अमल, दैट अंडरमाइंस जो कि कमज़ोर कर देता है, वंस सेल्फ रिस्पेक्ट किसी आदमी की, किसी शख्स की इज़्ज़त नफ्स को, और सोशल स्टैंडिंग या फिर उसकी समाजी हैसियत को। क्या जी? इट कैन रिजल्ट का मतलब होता है नतीजा हो सकता है फ्रॉम पब्लिक क्रिटिसिज्म्स। पब्लिक कहते हैं अवामी, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है तनकीद। ये किसी अवामी तनकीद का नतीजा हो सकता है, मॉकरी तंज का नतीजा हो सकता है, और एनी एक्ट या किसी भी अमल का नतीजा हो सकता है, दैट अंडरमाइंस जो कि कमज़ोर करता है, वंस सेल्फ रिस्पेक्ट किसी शख्स की इज़्ज़त नफ्स को, और सोशल स्टैंडिंग का मतलब होता है समाजी हैसियत। ठीक है, क्या जी? कि ये जो ह्यूमिलिएशन है ये नतीजा हो सकता है अवामी तनकीद का, मॉकरी का मतलब है तंज का। ठीक है, तंज का या किसी भी अमल का जो कि किसी भी शख्स की इज़्ज़त नफ्स को कमज़ोर कर देता है या फिर उसकी समाजी हैसियत को कमज़ोर कर देता है। ठीक है, अनलाइक इसके बरअक्स, अनलाइक का मतलब क्या है? इसके बरअक्स शेम जो शर्म होती है, विच मे बी इंटरनल ये अंदरूनी भी हो सकती है, एंड प्राइवेट और निजी भी हो सकती है। क्या जी? कि इसके बरअक्स शेम शर्म, विच मे बी इंटरनल एंड प्राइवेट जो कि अंदरूनी भी हो सकती है और निजी भी हो सकती है। ह्यूमिलिएशन टिपिकली इन्वॉल्व्स एन एक्सटर्नल फोर्स और ऑडियंस। जो ज़िल्लत है, जो रुसवाई है, वो आम तौर पर इन्वॉल्व्स अपने अंदर शामिल कर लेती है, मुश्तमिल होती है एन एक्सटर्नल फोर्स किसी बैरूनी ताकत पर, और ऑडियंस या फिर सामाइन पर, इंटेंसिफाइंग इट्स इम्पैक्ट। और ये सब चीज़ें क्या करती हैं? इट्स इम्पैक्ट इसके असर को इंटेंसिफाई कर देती हैं, तेज़ कर देती हैं। ठीक है, इट कैन हैव लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है देर पा, इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है असरात। इट कैन हैव लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स ये देर पा असरात रख सकती है ऑन अ पर्सनस कॉन्फिडेंस किसी शख्स के एतमाद पर, मेंटल हेल्थ उसकी जहनी सेहत पर, एंड रिलेशनशिप्स और उसके रिश्तों पर। क्या जी?
कि ये जो ह्यूमिलिएशन होती है, जो ज़िल्लत होती है, जो रुसवाई होती है, ये किसी भी शख्स के एतमाद पर, उसकी ज़हनी सेहत पर, उसके रिश्तों पर देर पा असरात रख सकती है। तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझे लाजमी बता सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, और हम इंशाल्लाह इस किस्म के पैराग्राफ्स भी अपने चैनल पर शेयर करते रहेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश वोकैबलरी और आपकी जो इंग्लिश स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती रहेंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।